आइडियली ना मतलब स्पेशली जब मैंने ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया पास्ट। है। इट्स ओके ना? ओके। बस बता रही हूँ, या रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। ठीक है। हाँ। या ओके। सो मे बी जैन एंड फेब स्टार्टिंग से लेके अब तक, सो इट्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ फेब, राइट? तब से टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना कुछ फोकस नहीं था मेरा हाँ। विथ फूड हैबिट्स, बिकॉज ऑफिस वर्क, थोड़ा घर पे चाइल्ड वॉज नॉट वेल एंड ऑल ऑफ दैट। बट मैंने सिर्फ दो तीन चीजें बेसिक बेसिक याद रखी थी, जैसे एक तो पोर्शन कंट्रोल है, हम्म। रात को जल्दी खाना है, हम्म। वाटर इनटेक। हम्म। सो ये सब माइनर चीजों पे बहुत ध्यान दिया। एंड लाइक आई से, तो वो ना विथ मोमेंटम होते गया वेट लॉस। हम्म। तो शायद मुझे कभी ऐसे लगता है थोड़ा और फोकस रहती तो हो जाता ज्यादा भी। बट विथ वट एवर सिचुएशन दैट आई हैड, मुझे लगता है इट्स लाइक कुछ नहीं, नहीं से तो काफी। काफी अच्छा है यार। नहीं, बहुत अच्छा है, वो परफेक्ट माइंडसेट आ जाता है हमारा कि नहीं, और अच्छे से किया होता तो और अच्छे रिजल्ट्स आते थे। ऐसा नहीं, हमें खुद को राइट अप्रिशिएट राइट। करना है। और ये रियलिटी है, रियलिस्टिक रियलिटी है ना ये। परफेक्ट सिचुएशन इज नॉट रियलिटी। हम्म। ठीक है, ग्रेट, या कॉन्ग्रेचुलेशन। एग्जैक्टली। हम्म। थैंक यू सो मच। और मेन थिंग इज उसके साथ मैं एटलीस्ट 30 नहीं तो एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स वॉक कर लेती थी। वाओ, ऑसम। ऑफिस के साथ और इतना सब कुछ अच्छा है। तो थैंक यू। हमारा सबसे बड़ा वैल्यू सिस्टम क्या है जो हम लोग को इनकलकेट करना है? सबसे बड़ा वैल्यू सिस्टम मैंने क्या बताया? सेल्फ केयर, राइट? सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस, हाँ। सेल्फिशनेस वो तो मैं करती और हूँ। वैल्यू हमें सेल्फिश होना है, क्योंकि सेल्फिशनेस इज सेल्फ इश्क। जब हम खुद का ध्यान रखते हैं, अगर हमारे अकाउंट में पैसे हैं और हम किसी को देना चाहते हैं, तो हमारे पास पैसे होंगे तभी तो दे सकते हैं ना। नहीं होंगे तो कैसे देंगे? तो इट्स लाइक, अगर हमारे पास अगर हम अपना कप फिल रखेंगे, हम खुश है, हम सेटिस्फाइड है अपने लाइफ से, हम हैप्पी है, हम अपना ध्यान अच्छे से रख रहे हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, तो हम दूसरों का भी ध्यान रख सकते हैं। जब हम खुद को प्यार करेंगे तभी हम दूसरों को प्यार दे सकते हैं। अगर हमारा इमोशनल बैंक अकाउंट खाली है तो हम दूसरों को कैसे देंगे, कितना भी मन क्यों ना हो देने का। तो सबसे बड़ा वैल्यू सिस्टम जो हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है, और हमारा सेल्फ सेल्फ इश्क। सेल्फिशनेस भी नहीं, सेल्फिशनेस थोड़ा सा टबू वर्ड है ना, सेल्फ इश्क। राइट। तो हम लोग हमेशा क्या चीज से स्टार्ट करते हैं? थोड़े से म्यूजिक से स्टार्ट करते हैं। और वो म्यूजिक से क्यों स्टार्ट करते हैं हम लोग? हाई एनर्जी लाने। यस। हाँ, सुनो यार चलो। म्यूजिक लगाओगे तो रिकॉर्डिंग बंद कर देना प्लीज। क्यों? हाँ, पॉज करोगे, बहुत अच्छा फनी आइडिया है। दिखूंगी। नहीं नहीं, या हाँ, थैंक यू, वो तो ऐसा इतने दिल खोल अच्छे। के नाच सकते हैं ना। हाँ, 30 मिनट्स का है ये, 30 मिनट्स में नया लिंक शेयर करना पड़ेगा, तो ठीक है। ओके, दिव्या है। हाय दिव्या। आज थोड़ा लेट हो गया एडमिट करने में। ओके, तो हम पॉज कर रहे हैं, हम म्यूजिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम क्यों लगाते हैं म्यूजिक, और हम क्यों डांस के साथ स्टार्ट करते हैं? क्योंकि इमोशन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ नॉलेज नहीं है। नॉलेज सबको पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इट्स नॉट अबाउट नॉलेज। नॉलेज प्लस एक्शन। एक्शन ठीक है, जो लोग अपना ये विंडो बंद करके बैठे, कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है। लेकिन जब हम अपना विंडो ऑन करते हैं, वीडियो ऑन करते हैं, तो क्या होता है? एनर्जी एक्सचेंज होता है। मैं देना चाहती हूँ एनर्जी, लेकिन आपको लेना भी तो चाहिए ना। तो इफ पॉसिबल वीडियो ऑन करना। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? नॉलेज, एक्शन और एनर्जी। मैं अपने कोचेस को लाखों रुपए देती हूँ उनकी एनर्जी लेने के लिए। नॉलेज मेरे पास बहुत हो गया इतने सालों में। सिर्फ एनर्जी के लिए मैं अपने कोचेस को पैसा देती हूँ, उनके ऑरा में रहने के लिए, ताकि वो एनर्जी मुझ में आ जाए। और अ, तो इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉलेज, एक्शन एंड एनर्जी। और एनर्जी कैसे हाई होगी? व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज एनर्जी, इमोशन इन मोशन, मतलब एनर्जी। तो इमोशन जब हम मूव करते हैं, जब हम बॉडी मूव करते हैं, तो हमारे थॉट्स मूव होते हैं। हमारे थॉट्स यहाँ बैठे रहते हैं, वो झड़ जाते हैं थोड़ा मूव करने से। और हम जो भी नेगेटिव फील कर रहे हैं, अगर आज के डेट में बोलते हैं सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग, अगर हम आधी घंटा से ज्यादा बैठे हुए हैं, तो ग्रेट, थैंक यू फॉर ऑनिंग योर वीडियो। अगर हम आधी घंटा से ज्यादा बैठे हैं, तो ऑटोमेटिकली माइंड में नेगेटिव इमोशन आना शुरू हो जाएगा। तो फिर इसलिए हमें क्या करना है कि हमें क्या करना है? बॉडी को मूव करना है, क्योंकि बॉडी को मूव करना काफी इजी है कंपेयर टू
थॉट्स को मूव करना। थॉट्स को मूव करना इतना आसान नहीं होता है, मूड को और फीलिंग्स को मूव करना, इसलिए हम लोग को बॉडी को मूव करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, आज मैं एक्चुअली जूम से की हूँ ना रिकॉर्डिंग करने के लिए। एंड थैंक यू दिव्या, आपने बताया था ये। हाँ। मोस्ट वेलकम। तो अब मैं म्यूजिक लगा रही हूँ और मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर रही हूँ। ओके, तो मैंने रिज्यूम कर दिया रिकॉर्डिंग को। यस। तो जब मेरे कोच ने एक बार मेरे को बोला था कि खुशबू व्हाट डू यू चूज, हैप्पी और बीइंग राइट, और मैंने बोला ऑफ कोर्स बीइंग राइट, ऑफ कोर्स बीइंग राइट, ऐसे तो मेरे कोच ने, सो यू चूज टू बी अनहैप्पी, आई वाज लाइक या। तो उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ कि वी कैन ईदर बी हैप्पी और वी कैन बी राइट, वी कांट बी बोथ ऑल द टाइम। ग्रेट। सो आई एम सो सॉरी खुशबू, जस्ट 1 मिनट, मैं अपना खाना खा रही हूँ, तो प्लीज मुझे हाँ हाँ, माफ कर खाओ देना उस खाओ, चीज के कोई लिए। प्रॉब्लम नहीं है, म्यूट करके खाओ। यस। एंड यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल दिस टाइम। क्या राज है तुम्हारा ब्यूटी का, बताना सब कोई को। खा लो फिर यस, बताना। बाद में बाद में। ठीक है, बिल्कुल ओके। और ये आईफोन पे किसने ज्वाइन किया है? अरे नाम नहीं आ रहा, और वीडियो भी तो नहीं है। मैं हूँ, मैं हाय हाय अच्छा, हाय। अभिलाषा। ओ येलो बोल रेसिपी से आईफोन, क्या बात अरे है। अरे मैंने इधर फोन से किया ना, इसलिए तो वो फोन हाँ का दिखा रहा है। अभिलाषा, क्या बात है, गोवा में एकदम क्रॉप टॉप पहन के। बताओ अपना सक्सेस स्टोरी बताओ, कितना लूज किया तुमने? तो ये यार मैंने 8 kg टेन लूज की किया था वेट, बट 8 kg लूज किया बट था। अभी बट गोवा में भी वापस बढ़ा है मेरा, ऑलमोस्ट 3 kg। अरे तुम तो ऐसे ही लूज कर लोगी, 3 kg तो क्या तुम्हारे 10-15 दिन के बाएं हाथ का खेल हो गया वेट लूज करना तुम्हारे लिए। अच्छा, नहीं, ये ना वापस सब बढ़ा बोल है रहे थे अभी। बहुत पतली हो गई, अच्छी नहीं दिख रही हो, बोल रही थी ना तुम बार बार। बोलते हैं यार, हाँ सब लोग बोल रहे थे इससे पतले मत होना, कुपोषित लगेगी, ये वो फिर समझ में आया जो लोग जेलस हैं वही बोल रहे हैं। मुझे तो ओके। लोग बचपन से बोलते आए ये बात, ये कि हाँ, तुम इतनी पतली, तुम तो दिखती नहीं हो। जलते हैं बताओ, फिर मैं तो वैसे तुमसे। सुन सुन के बड़ी हुई मैं हूँ। भी जलती हूँ तुमसे। आती हूँ। हाँ। खाना खाओ, जलाओ मत। मेरा पति बोल रहा है तुम्हारा बचपन से बॉडी शेमिंग हुआ है। अल्टीमेट। तो हम लोग को सबसे पहले, हम लोगों को क्या करना है, सब म्यूट कर लो, मैं ना एक एक करके अनम्यूट करूंगी। तो हम लोग को सबसे पहले अभी हम लोग को रिफ्लेक्शन करना है कि हमने जो इतना वेट लूज किया, तो व्हाट वर्कड एंड व्हाट डिड नॉट वर्क, और व्हाट वी लर्न। तो ये एक बार चैट बॉक्स में लिख दो तुम लोग, व्हाट वर्कड, व्हाट डिड नॉट वर्क। ये बाद में मेरे को ग्रुप में भेज देना, कि ये रिफ्लेक्शन करना बहुत जरूरी है हम लोगों को। हम लोग क्या होता है ना, कि हम लोग जब चीजें काम करने लगते हैं हमारे लिए, हम लोग ना छोड़ देते हैं, फ्री हो जाते हैं, जो जो वर्क कर रहा था, अब तो क्या जरूरत है इन लोगों की। लेकिन हम लोग को याद रखना है, पूरे लाइफ लॉन्ग हम लोग को हमेशा रिफ्लेक्ट करना है। जैसे एरो होता है ना, एरो आपको पीछे खींचो तो ज्यादा तेजी से आगे जाएगा, वैसे हमारे लाइफ में अगर हम लोग अपने आप को थोड़ा पीछे ले जाए और चीजों को देखे, व्हाट वर्कड एंड व्हाट डिड नॉट वर्क, और समझे, और जो हमारे लिए काम किया, व्हाट एवर वर्क फॉर अस, उनको हम लोग को अपने सिस्टम में डालना है, और व्हाट डिड नॉट वर्क उसको हटाना है। भाई तुम काम की चीज नहीं हो, तुम जाओ यहाँ से, और जो चीज काम कर रहा है उसको पकड़ के जकड़ के रखना है अपने ज्वेलरी बॉक्स में। तो ये रिफ्लेक्शन और सेल्फ एनालिसिस करने की हम लोग को सबसे पहले जरूरत है। अब हम लोग का आज का टॉपिक, वेरी गुड वर्क, पोर्शन कंट्रोल, प्रोटीन इंटेक, एक्सरसाइज, अभिलाषा, ग्रेट। यस। अब हम लोग को आज, जिसके लाइफ में जो भी नहीं है ना, जो स्ट्रगल कर रहा है अपने लाइफ में जिस भी एरिया में, और वो उसके लाइफ में नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो उस एरिया में उसके कुछ लिमिटिंग बिलीफ है। लिमिटिंग बिलीफ क्या होता है? कि एक ऐसा बिलीफ, एक ऐसा विश्वास जो जिससे हम शादी कर लिए हैं और वो हमारे को हेल्प नहीं कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पतले होने में, मुझे थायराइड है इसलिए मैं पतली नहीं हो सकती, ये एक लिमिटिंग बिलीफ है ना। और अभी में एक क्लाइंट है, उसका मेनोपॉज भी चल रहा है, वो 50 ईयर एज है उनका, उन्होंने 1 वीक में अभी 3 kg वेट लूज कर लिया। खैर वो तो थोड़ा ज्यादा ही हो गया उनका, मैं उनको बोल रही थी थोड़ा रिलैक्स करो। लेकिन मतलब वो एक एक लिमिटिंग बिलीफ होता है, ये जो हम लोग को लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। और सबसे बड़ी चीज, अगर किसी भी एरिया में आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है ना, तो इसका मैं आज एक सीक्रेट बताती हूँ। ये सीक्रेट क्या है?
कि सबसे पहले तो सबको को बताना है कि आप आपके लाइफ में क्या चीज को सबसे ज्यादा वैल्यू करते हो, चैट बॉक्स में लिखना है। आप आपके लाइफ में किस चीज को सबसे ज्यादा वैल्यू करते हो? मतलब वैल्यू, मतलब आई डेंट गेट इट। वैल्यू मतलब क्या इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में सबसे ज्यादा आपके लिए, आप किस चीज को बोलते हो कि बहुत वैल्यू है? तो शीतल लाइक हेल्थ वैल्यू है, ओके। हाँ, फॉर मी ऑल्सो हेल्थ, वेट हाँ लॉस। हाँ और वो लिखो। है नहीं मेरे पास, बट हाँ वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ, वही आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वही। अभिलाषा डॉटर, हेल्थ अचीव हो गया ना अभिलाषा का। लव, यस। फिटनेस, सोनल फिटनेस, ओके। हाँ तो ऑलमोस्ट सबका रिप्लाई आ गया। तो फिर अब हम लोग सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं, जनरली हम लोग जो चीज सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं उसको कैसे रखते हैं? उसको ऐसे ही ऐसे रख देते हैं या एकदम संभाल के रखते हैं? मान लो अगर ये पेन को, नोटबुक को मैं अपना वैल्यू करती हूँ बहुत ज्यादा, तो मैं हमेशा इसको संभाल के रखूंगी, देखूंगी कहीं घूम ना जाए, कहीं कोई चुरा ना ले, कहीं कोई ले ना ले, है ना? ज्वेलरी को हम कैसे रखते, तिजोरी में एकदम सजा के रखते, दो तीन लॉक लगा के, क्योंकि हम उसको वैल्यू करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसके लिए जो एक्शंस लेना है वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? अगर आपके लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है तो क्या आप जो एक्शंस ले, क्या आप उसको वैसे प्रोटेक्ट करके रख रहे हो या आप उसको जाने दे रहे हो? आपको लूज हो रहा है उसका, अगर लॉस हो रहा है उसमें तो आप इतनी परवाह नहीं कर रहे हो? आप सबकी दिमाग की बत्ती थोड़ी थोड़ी जली। अगर आप उसमें नुकसान झेलने के लिए यू आर ऑल राइट एंड मतलब आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उतना सेफली प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो उस चीज को, इसका मतलब क्या है कि आप उस चीज को वैल्यू नहीं करते हो। ये किसके लिए बलवान मोमेंट था? तो बीओ लिख देना चैट बॉक्स में, क्योंकि हम लोग जितना इंटरेक्ट करते हैं ना उतना हम लोग प्रेजेंट में वापस वापस आता है, टेंशन आता है, उतना हमारे माइंड के अंदर फिर सबकॉन्शियस माइंड में जाता है वो चीज। तो वैल्यू करना इसलिए हमारे लिए सब बिंगो पल्लव थैंक यू फॉर दैट। तो हमें हेल्थ क्यों चाहिए? क्योंकि सोसाइटी बोल रही है हेल्थ खराब है, डॉक्टर बोल रहा है तुम्हें वेट लूज करना है, सोसाइटी बोल रही है वेट लूज करना है। और का हाय प्राजक्ता, आप एकदम सही टाइम पे आई कि नहीं आई? नहीं आई, ठीक है। तो वाई यू वांट टू लूज वेट? अभी जिनका जिनका भी वेट लॉस है वैल्यू, वो वेट लूज क्यों करना चाहते हैं? जिनका भी जो भी वैल्यू है वो क्यों करना चाहते हैं वो? हाय प्राजक्ता, वेलकम। इसका वीडियो ऑन है कि नहीं है प्राजक्ता का? ओके। हाँ, तो बेसिकली हम लोग उस चीज को, जो चीज हमारे पास नहीं है लाइफ में, हम उस चीज को वैल्यू नहीं करते। हम चाहते हैं करना, हमारा बहुत है, हेल्थ चाहिए हेल्थ चाहिए हेल्थ चाहिए, लेकिन हम उस चीज को वैल्यू नहीं करते, इसलिए वो हमारे पास नहीं है। अगर हम हमारे पास पैसा है, इसका मतलब हमने पैसे को वैल्यू किया है। हम अगर हम कोई चीज वैल्यू नहीं करते तो हम उसके लिए 100 एक्सक्यूजेस बनाएंगे कि घर का काम है, ऑफिस का काम है, मेरे को बॉडी पेन हो रहा है, मेरे को ये हो रहा है वो हो रहा है। अगर मैं बोलूंगी किसी को कि अगर तुमने 3 kg वेट लूज कर लिया 1 मार्च तक, तो तुम लोग को 10 लाख रुपीस मिलेगा। तो किसको किसको लगता है कि उनके एक्सक्यूजेस फिर काम नहीं करेंगे? किसको लगता है कितना परसेंट है कि वो 3 kg वेट लूज कर लेंगे? चैट बॉक्स में लिखो कितना परसेंट लगता है, अगर 10 लाख मिलने वाला है तो हम 3 kg वेट लूज कर लेंगे। सोनल 100%। क्या स्माइल है सोनल, एकदम सही। शीतल लिखो, मृगा, प्राजक्ता, इंटरैक्ट करो। यस, 100। शीतल 50%। ओके, ओके। तो अभी तक कैसा, अगर और अगर 3 लाख नहीं मिलने वाला है, सॉरी 10 लाख अगर नहीं मिलने वाला, तो 3 kg वेट लूज करने के लिए क्या क्या प्रोबेबिलिटी अगर नहीं मिलने वाला है 10 लाख तो इसका मतलब क्या हुआ कि 50-50।
चांसेस आर लेस, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हम पैसे को ज्यादा वैल्यू करते हैं अपने हेल्थ से, है ना? तो व्हाट वी नीड टू डू कि अब हमें, हम कितना वैल्यू करते हैं, हमें अपना वैल्यू बढ़ाना है उस चीज को। हम लोग को अपने आप को इम्पोर्टेंट है कितना एहसास दिलाना है कि मैं डिटॉक्स वाटर ली कि नहीं ली, और मैंने फ्रूट खाया कि नहीं, मैंने मिड मील लिया कि नहीं, मैंने प्रोटीन लिया कि नहीं हर मील में, मैंने फाइबर लिया कि नहीं हर मील में, मैंने ईट बाय प्रेफरेंस किया कि नहीं, कि पहले प्रोटीन लेना है फिर फाइबर लेना है फिर बाद में खाना खाना है। और जब भी हम लोग को क्रेविंग होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जाता, सिर्फ इसलिए हमें क्रेविंग होती है ज्यादा करके समय। तो वी नीड टू मेक एवरीथिंग, ये कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं अरे मैं आज नहीं की कल नहीं की तो मैं नहीं करूंगी, ऐसा नहीं। वी नीड टू सी द कंपाउंड रिजल्ट कि पूरे महीने में मैंने किया कि नहीं किया इतना। क्योंकि कंपाउंड इफेक्ट क्या होता है? कंपाउंड इफेक्ट पता है? जैसे मार्क्स मिलता था ना स्कूल में हम लोग को, एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स मिलने से थोड़ी हमारा वो, किसी और सब्जेक्ट में अगर ज्यादा मार्क्स मिले हैं तो हम लोग को क्या होता था, एवरेज आ जाता था, अच्छा, और हम लोग पास हो जाते थे, है ना? तो हम लोग को वेट लॉस को भी वैसे ही देखना है कि मान लो डिटॉक्स वाटर नहीं ले पाए लेकिन क्या आप प्रोटीन ले पा रहे हो? मान लो प्रोटीन नहीं ले पाए तो क्या आप वॉक कर पा रहे हो? मान लो एक्सरसाइज नहीं कर पाए तो क्या आप पोर्शन कंट्रोल कर पा रहे हो? मान लो पोर्शन कंट्रोल नहीं किया तो क्या आप दूसरे चीजें कर पा रहे हो, फ्रूट इनटेक, आपका फाइबर? तो हम लोग को ओवरऑल देखना है, और हम लोग को जो मार्क्स मिलेंगे वेट लॉस में वो सबका एवरेज निकलेगा। तो जिनका यहाँ पे वेट लॉस नहीं है वो अपने मतलब उसमें, जैसे पल्लवी आपका जैसे वेट लॉस नहीं है तो फिर आप इस चीज को अपने उसमें ले लो कि आपको जो करना है उसमें, या छोटे छोटे एक्शंस भी अगर ले रहे हो तो छोटे छोटे एक्शंस का बहुत फायदा होता है। हम लोग को लगता है परफेक्ट माइंडसेट, या कौन कौन विक्टिम है परफेक्ट माइंडसेट का? और परफेक्ट माइंडसेट क्या होता है कौन बताएगा? अच्छा चलो बताएगा कौन परफेक्ट माइंडसेट क्या होता है? अरे मैंने कितनी बार परफेक्ट माइंडसेट की माला जपी है। नॉन और ऑल एटीट्यूड मतलब। हाँ, वाह, वेरी गुड दिव्या। थोड़ा और बताओ ना। मतलब या तो बिल्कुल एकदम जैसा सोचा है 100% वैसा होना चाहिए, और नहीं तो हाँ, फिर कुछ भी नहीं। अब जैसे ऑलरेडी। वेट लॉस है उसमें कि अगर मैंने सोचा है हैबिट ट्रैकर में अगर 8 चीजें डालनी है, या तो 8 चीजें पूरी होंगी, नहीं तो एक भी नहीं होगी। वाह, परफेक्ट डेफिनेशन आपका ये रहता है ना, क्रॉस आई हो एम अ गया। विक्टिम ऑफ इट। वाह। तो अब आपको 10 on 10 नहीं लाना है, आपको एवरेज लाना है। एवरेज में आप 4-5 भी ला रहे हो आउट ऑफ 10 तो आप पास हो जाओगे। तो आपको जो परफेक्ट माइंडसेट रखते हैं वो हमेशा फेल होते हैं, उनको या तो 0 लाना है 10 लाना है। वेरी वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन दिव्या, मतलब मैं तो नोट कर लूंगी परफेक्ट माइंडसेट का डेफिनेशन के एग्जांपल। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने। थैंक यू। हाँ, तो ये परफेक्ट माइंडसेट है। हम लोग को परफेक्ट माइंडसेट नहीं देखना है, जो जो हो रहा है हम लोग को एटलीस्ट ये हो रहा है वो हो रहा है ये सब हम लोग को इम्पोर्टेंट, हम लोग को पूरा एक शॉर्ट टर्म में नहीं सोचना है कि आज अभी का पूरा, जैसे महीने का देखना है हम लोग को, लॉन्ग टर्म, कि पूरे महीने में अगर आज नहीं किया इतने दिन किया तो वी आर बिकमिंग ए विनर, है ना? तो हम लोग को इसकी वैल्यू, हम लोग को समझना है कि हम लोग को इसकी वैल्यू बढ़ाना है अपनी नजरों में, अपने हेल्थ को लेके, अपने सिस्टम में इसकी वैल्यू बढ़ाना है। हमारी लाइफ में हम जो चीज को जितना वैल्यू करेंगे उतना वो चीज क्या होगा? बढ़ेगा। एग्जैक्टली, वेरी गुड। किसने बोला? पल्लवी। हाँ, ऐसे आंसर्स ना पल्लवी से एक्सपेक्टेशन था, वेरी गुड। और जो चीज को हम जितना कम वैल्यू करेंगे वो क्या होगा फ्यूचर में? चला जाएगा अपने हाथ से। कम हो जाएगा, यस, करेक्ट। तो इसलिए वॉट एवर वी वैल्यू विल इंक्रीज इन फ्यूचर, एंड वॉट एवर वी वैल्यू लेस विल डिक्रीज इन फ्यूचर। तो जिसको जो गोल अपना अचीव करना है, ट्राई टू इनकॉर्पोरेटिंग कि उस चीज को हम ज्यादा वैल्यू करें। जैसे हम गोल्स अपने छोटे छोटे एक्शंस को ज्यादा वैल्यू करें, जैसे हम ज्वेलरी को सजा के रखते हैं ना अपने, कितना वैल्यू करते हैं, नुकसान नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, वैसे। इसलिए अब हम लोग को, जैसे हम ज्वेलरी को जैसे वेट लॉस में क्या सोचना चाहिए, जैसे एक इसका ये है, 10 मिनट के बाद ना ये मीटिंग बंद हो जाएगा क्योंकि ये जूम में रिकॉर्डिंग करने के लिए मैंने इस बार जूम यूज किया है। तो हम लोग जिस चीज को ज्यादा, हम लोग को मान लो ऐसे सोचना है कि हमारे पूरे बॉडी में ना डायमंड जड़े हुए हैं,
और कहीं से भी फैट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, 2-3 डायमंड गिर जाएंगे। इमेजिन अगर कोई ऐसे सोचे कि पूरे बॉडी में डायमंड गिरे हुए, यहाँ से फैट वहां से फैट थोड़ा सा भी इंक्रीज हुआ, 2-3 डायमंड गिर जाएंगे। तो क्या चांसेस है फिर वेट लॉस होने का, फैट लॉस होने का? और सच तो है ही ना, हम लोग हीरा हाँ, सदा के लिए। 100%। 100% है ना। तो ऐसे माइंडसेट से खाओ, जब खाओ तो सोचो यार 2-3 डायमंड गिरने वाला है, अगर मैंने ओवर ईटिंग किया तो, कुछ एक्स्ट्रा खा लिया तो। और ये सच्ची है ही, हम लोग डायमंड है कि नहीं? तो एक ऐसे इस बार सोच के देखना खाने से पहले। थैंक यू, ये किसने क्लैप किया मेरे लिए? ओके, जिसने भी किया थैंक यू। आईफोन, अभिलाषा, थैंक यू थैंक यू थैंक। अभिलाषा ने किया। हाँ, अभिलाषा ने, थैंक यू। तो ग्रेट। तो ये था मेरा आज का, कि हम लोग को मेन वैल्यू करना है, जिस चीज को हम लोग वैल्यू ज्यादा देंगे वो चीज हमारे लाइफ में रहेगा। और हम लोग को अब अपना सबका गोल क्या है फर्स्ट, क्योंकि गोल होना क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर गोल ही नहीं, अगर कार को पता ही नहीं, मतलब कार अगर किसी के पास गोल नहीं है ना, तो कैसा है? कार में बैठे तो है, पता ही नहीं जाना कहाँ है, तो कैसे कार सरकेगा आगे? तो गोल क्या है, हमारा गोल क्या है? तो अभी सब कोई को गोल कार्ड बनाना है क्या पेन पेपर सबके पास? आज 20 फेब हो गया है, और फर्स्ट 20 मार्च का गोल बनाना है सब कोई को, कि कितना केजी वेट लूज करने वाले हो। तो यहाँ इसमें लिख दो कि आपका गोल क्या है, कितना केजी आप वेट लूज करने वाले हो। और मैं चैट बॉक्स में लिख दो। और मेरा दूसरा मंत्र क्या है? हमारा दूसरा मंत्र, पहला तो वैल्यू है सेल्फ इश्क, सेल्फिशनेस। और दूसरा मंत्र क्या है हमारा? दूसरा मंत्र है थिंक स्मॉल फिनिश बिग। परफेक्ट माइंडसेट वाले क्या है? बहुत बड़ा बड़ा करूंगी मैं, बड़ा बड़ा काम करूंगी मैं एकदम लाइफ में, तभी मैं स्टार्ट करूंगी। लेकिन हमारा क्या, छोटे छोटे एक्शंस लेना, इम्परफेक्ट एक्शंस लेना है। और हम लोग को वो जब छोटे 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 मिलके बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे आज वेट इतना बढ़ गया, एक दिन में बढ़ा क्या वेट? एक दिन के एक्शन लेने से बढ़ा क्या वेट? छोटे 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 ओवर ईटिंग, छोटे छोटे चीटिंग। तो छोटे छोटे एक्शन से एक दिन में इतना वेट बढ़ गया। वैसे ही लाइफ में वेट लॉस भी वैसे ही होगा, छोटे छोटे एक्शन से। इसलिए हमारा माइंड हमको बोलेगा छोटा एक्शन, सच्चे इनसिग्निफिकेंट। 1 मिनट पुशअप, खुशबू, सच्चे बोरिंग एंड इनसिग्निफिकेंट टास्क, आई विल नॉट डू इट। इधर आई विल डू 1 आवर एक्सरसाइज और आई विल नॉट डू इट, है ना। मैंने कल नहीं किया ये, वो नहीं किया, तो अब मैं नहीं करूंगी, मैं तो कर ही नहीं सकती हूँ, ऐसा नहीं। इसको बोलते हैं परफेक्ट माइंडसेट। वी नीड टू फोकस ऑन कंपाउंड, कंपाउंड रिजल्ट। तो छोटे छोटे एक्शन डेली हम लोग को करना है, वो एक दिन बड़ा होके मैसिव और बड़ा बन जाएगा, और हम लोग एक मोमेंटम क्रिएट कर लेंगे। तो ये दूसरा मंत्र सबको याद रखना है, ठीक है। और 5 4 3 2 1। तो अभी किसको अपना शेयर करना है कि क्या वर्क किया उनके लिए और क्या नहीं वर्क किया वेट लॉस में? अभिलाषा, आपको शेयर करना है? अभिलाषा है क्या कि गई? ओके। नहीं नहीं, कर, हूँ, मैं हूँ हाँ। वो तो नोट हम होता लोग था। ना रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, तो आप शेयर करना चाहोगे क्या? एक्चुअली ना ये मीटिंग अभी खत्म हो जाएगा, आई थिंक 40 मिनट्स का है ये फ्री वाला वेबिनार। हम्म। तो आप शेयर करना चाहोगे कि आपके लिए क्या काम किया और क्या नहीं काम किया? मेरे लिए हाँ, जो आपने वेट लूज किया या हम्म। यस यस, मेरे लिए सबसे ज्यादा काम तो किया जो था कि पोर्शन कंट्रोल, हम्म। जो कि ओके। मेरी लाइफ में बहुत बड़ा टास्क था, जो कि मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि मैं उसी वजह से मेरा कुछ काम नहीं करता है, हाँ, क्योंकि करेक्ट। मेरा पोर्शन बहुत बिग था। तो उस पे आपने मुझे समझाया था, उसके बाद से मेरा पोर्शन कंट्रोल बहुत अच्छे से हुआ। हाँ। एंड सेकेंड थिंग, प्रोटीन इंटेक की वजह से मेरे को ऐसा फुल फील होता था एकदम ऐसे। तो उस हाँ। वजह से मेरा खाना कम जाता था, तो मेरा हाँ। वेट लॉस हुआ। हाँ। थर्ड, मैं एक्सरसाइज करती थी, प्रॉपर एक्सरसाइज करती थी वीक में मिनिमम 5 डेज। हाँ। कोई भी एक्सरसाइज, वो डांस हो जाती थी, वो मतलब 2 या 3 टाइम्स वॉक हो जाता था, हाँ। या फिर वो हिट वर्कआउट हो जाता था, या फिर वो सिर्फ योगा ही हो जाता था, मतलब इस ओके। तरीके से मैं कुछ भी ऐसा वर्कआउट करती थी। हाँ। तो वो काम किया, और फिर जो आपने माइंडसेट चेंज करवाया वो तो बहुत ही बड़ा हेल्प था। थैंक यू। तो पोर्शन कंट्रोल में आपको क्या चीज हेल्प किया, और माइंडसेट में कौन सा वाला माइंडसेट हेल्प किया?
पोर्शन कंट्रोल में हेल्प किया, जो मैंने साइडर्स शुरू किए थे, लाइक सैलेड से मैंने शुरू करती थी। हाँ। सैलेड खाती थी, उसके बाद मैं प्रोटीन लेती थी, उसके बाद मैं कर्ड खाती थी, ओके। देन दाल दही, दाल या सब्जी जो भी था, देन लास्ट में मैं राइस पे या भाकरी पे या चीला था जिस पे भी मैं आती थी। तो हाँ। मेरा जितना मैं राइस लेती थी 4-5 चम्मच, उसमें से मेरा आधा छूट ही जाता था, या जितना मैं रोटी लेती थी उतना मेरा छूट ही जाता था आधा। तो और मेरा ऐसा भी नहीं लगता था कि यार मैंने खाना कम खाया है, मेरा पेट भर ही जाता था, कभी कभार ओवर भी लगने लगता था। बट मुझे ओके। समझ में आता था कि वो ओवर मतलब मेरे को इंस्टेंट लग रहा है, थोड़ी देर में वो सेटल डाउन हो जाएगा। हाँ, करेक्ट। हम्म। तो तो ईट बाय वो हेल्प प्रायोरिटी। किया हाँ, तो ईट बाय प्रायोरिटी। यस, ईट बाय यस यस प्रायोरिटी यस। आपके लिए काम किया। और माइंडसेट में कौन सा माइंडसेट, मतलब? माइंडसेट में ये था कि लाइक मेरे को अपना माइंड, मतलब मेरे को ये था कि एक ऐसा मैं स्टक हो गया था कि लाइक मैं पोर्शन कंट्रोल कर ही नहीं सकती हूँ, मतलब मेरे को इतना खाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी भूख नहीं मिटने वाली है, या मेरे को चक्कर आएंगे, या मेरा सिर में दर्द होगा, या हाँ, फिर मेरे को भूख लगी तो मेरा तो फ्रूट्स खा के तो कुछ नहीं होने वाला है, या 2-3 नट्स खा के तो कुछ नहीं होने वाला है, मेरे को तो प्रॉपर कुछ ना कुछ कॉफी बड़ा कप लेना ही पड़ेगा, या मुझे तो बैठ के नमकीन खानी ही पड़ेगी, हम्म, ऐसा करके बिस्किट खाना ही पड़ेगा जिससे से मेरा पेट। तो वो मेरा माइंड सेट ही चेंज हो गया कि नहीं यार, मतलब तुम अपने माइंड को एक बार माइंडफुल ईटिंग करो, कि लाइक तुम्हारा एक एप्पल खा के भी तुम्हारा पेट थोड़ा भर सकता है, तुमको जरूरी नहीं कि तुम पूरा इतना सारा कुछ खा लो। तो करेक्ट। और फिर मैंने हेल्दी ऑप्शन पे स्विच कर दिया, लाइक अगर मुझे भूख लगी है तो मैं बजाय नमकीन बिस्किट या हम्म, कुछ चटर पटर खाने के, मैंने उसको फ्रूट्स पे स्विच किया, उसको पनीर पे स्विच कर दिया, उसको ब्लैक कॉफी पे स्विच कर दिया, और उसको नींबू पानी पे स्विच कर दिया विदाउट शुगर, तो नारियल पानी पे स्विच कर दिया। तो इस तरीके से वो मेरा हेल्दी गया बॉडी में, जिस वजह से मुझे एंड ऑफ द डे अब इरिटेशन नहीं लगती, लेथार्जिक नहीं लगता, अभी मुझे एनर्जी रहती है सोते तक। हम्म। वाओ, तो वो ऑसम। वो हुआ। हम्म। सही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक जोरों यू, का बट अभी ताली थोड़ी बजा रही टेंशन आई है, 3 किलो लगभग बढ़ा है वेट मेरा, क्योंकि सिर्फ हेल्दी अल्कोहल की वजह से बढ़ा है, मुझे पता है, मैंने पूरे दिन अल्कोहल पिया है वहां पे 3 दिन, और कुछ नहीं किया है मैंने, पूरे दिन दारू पिया है मैंने 3 दिन, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से गोवा जा रही हूँ, मेरी बेटी फीड पे थी, मैं टच भी नहीं करती थी, बट इस बार मैंने कहा कि मुझे पता है कि अब मेरा 1 साल बाद, क्योंकि हम लोग हर साल गोवा जाते हैं, हम्म, मुझे पता था अब मेरा नेक्स्ट ईयर ही हो पाएगा, और मेरा ये टेम्परेरी है जो कि मुझे 3 दिन में पी सकती हूँ, तो मैं दिन भर बैठ के वही करती थी। वाह। बट मैं आज से डिटॉक्स डाइट पे आ गई वापस। वाह, क्या बात है। हाँ, पल्लवी का मैसेज, यस लव यस। इज ऑलवेज गुड टू बी हाई। हैप्पी हाई। हैप्पी हाई। और प्लस एनिवर्सरी थी ना, तो यार चांस भी मिस नहीं कर सकती थी मैं, हाँ, बिल्कुल सही बात है एकदम। और तुमने तो काफी इसलिए। अच्छा रिजल्ट दिखाया, तो यू डिजर्व एक दिन का तो ट्रीट बनता इसीलिए। है। हम्म। हाँ हाँ। हाँ। ग्रेट। तो ये सब चीजें आप कंटिन्यू करने वाले हो? और कोई चीज ऐसा है जो आपको ये हम लोग को मंथ स्टार्ट में गोल, अपना गोल कार्ड बनाना है, पता रहना चाहिए कहाँ जाना है। फिर हम लोग को हैबिट ट्रैकर हम्म। बनाना है, और हम लोग को तीसरी चीज डी कमिट करना है। नहीं हो रहा है वॉक, कुछ मैं वॉक नहीं करूंगी, नहीं हो रहा है, इसमें को मेंटल स्पेस खर्चा करना ही नहीं है। कोई चीज अगर नहीं हो रहा, नहीं करना है, मैं डिटॉक्स वाटर लूंगी, मैं ये करूंगी, ये करूंगी। पोर्शन कंट्रोल नहीं हो रहा है तो ठीक है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि जैसे 10 चीजें, तो उसमें से जो आपसे हो रहा है वो चीज को आप जकड़ के रख लो कि ये मैं करूंगी, और जो चीज नहीं हो रहा है ये महीना के लिए मैं डिकमिट कर रही हूँ। हम लोग को ऐसे करना है। तो डीकमिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हमारा फोकस और एनर्जी बढ़ती है। क्योंकि अगर हम कोई चीज नहीं कर पा रहे और सोचेंगे मेरे को वॉक पे जाना है, जाना है, नहीं जा पा रहे, नहीं जा पा रहे, जाना है, तो क्या होगा, हमारी एनर्जी कम हो रही है। और हमारी एनर्जी कम होगी तो हम लोग रिजल्ट्स नहीं अचीव कर पाएंगे, क्योंकि एनर्जी जितनी हाई रहेगी रिजल्ट्स उतने लाइफ में हाई रहेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ XYZ। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब सबसे आज की आखिरी बात यह है कि हम लोग को we need to say we I completely love and accept myself, चाहे वो कुछ भी हो। और आज हम लोग को ना ये कराटे चॉप पॉइंट बोलते हैं। तो जब हम इसको ऐसे टैप करके कोई चीज बोलते हैं ना, तो वो चीजें हमारे माइंड में जाती है। ठीक है, डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, वो 5% लॉजिकल माइंड में नहीं, वो 95% इमोशनल माइंड में जाती है। तो किसी को अपने आप को लेके कोई भी नेगेटिव आइडेंटिटी है कि जैसे